नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बजट 2023-24 में घोषणा की गई वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो तृतीय श्रेणी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा बजट में की गई। अब ध्यान रखना, राज्य में कहाँ पर अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई। तो ध्यान रखना कहाँ पर, सिरोही में। कौन से जिले में? सिरोही में। साथियों, इससे पहले 5 एक्सीलेंस सेंटर है, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ऑलरेडी स्थापित है। और ये क्या है, अंजीर का और बन गया। कुल कितने हो गए राजस्थान में? 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गए। अगर बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर के भोजका में, ध्यान रखना कहाँ पर है, भोजका में किसका बना हुआ है? खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना हुआ है। बात करें हम जयपुर की, तो जयपुर के अंदर बस्सी में किसका बना हुआ है? अनार का। इसी प्रकार से अगर बात करें धौलपुर में, तो धौलपुर में है आम का। किसका है? आम का। और ये अंजीर का कहाँ स्थापित कर दिया गया? अब सिरोही में। अगला प्रश्न है, राज्य में युवाओं के विकास एवं कल्याण के लिए कितने करोड़ का युवा कल्याण कोष का गठन किया जाएगा? कितने रुपए से? तो ध्यान रखना 500 करोड़ रुपए से। साथियों, वीडियो को लाइक कर दिया करो। साथियों, मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बजट के अंदर बहुत सारे व्यक्ति ऐसे सोच रहे हैं कि भर्तियों के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है। तो भर्तियों के बारे में साफ लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ पोस्टें रिक्त हैं उन पदों पर भर्ती की जाएगी। तो आप लोग तैयार रहिए, भर्तियाँ बहुत आने वाली हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में दिव्यांगों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए किन जिलों में विशेष योग्यजन महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? देखो, राज्य सरकार विशेष योग्यजनों यानी जो हैंडीकैप्स हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए बहुत ही घोषणाएं कर रही हैं। इससे पहले आपको बताया था कि नौकरियों में क्या है, आरक्षण 2 से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया? 3% कर दिया। पदोन्नति में भी कितना? 4% आरक्षण है। और इसी प्रकार से अब क्या, इससे पहले एक बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? जयपुर में। और अब एक यूनिवर्सिटी और कहाँ पर है? जोधपुर में भी क्या, दिव्यांगों के लिए एक यूनिवर्सिटी और बनाने के लिए घोषणा की जा चुकी है। और इसी के साथ में कुछ कॉलेजेस हैं स्पेशल, वो खोले जा रहे हैं। तो कहाँ पर खोले जाएंगे? भरतपुर, उदयपुर और कोटा में। ध्यान रखना साथियों, ये प्रश्न मान के चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ सकता है भरतपुर, उदयपुर और कोटा में। अगला प्रश्न है, राज्य कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए वर्तमान सेवा की अर्हक अवधि को 28 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष किए जाने की घोषणा की गई? तो अब देखो, ये सब घोषणाएं हैं किसमें? बजट 2023-24 की। अब देखो, कोई जब राज्य कर्मचारी होता है, जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, उसको पेंशन, पूरी पेंशन तभी मिलती है जब वो क्या है, 28 वर्ष तक सेवा करता है। तो उस आयु को घटाकर अब कितना कर दिया गया है? 25 वर्ष। ध्यान रखना कितना कर दिया गया है? 25 वर्ष। यानी जो व्यक्ति राज्य सरकार के अंदर 25 वर्ष तक सेवा करेगा वो क्या होंगे? पेंशन के पात्र होंगे। और इससे पहले आपको पता है, राज्य सरकार ने ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया था। कब से? 1 अप्रैल 2022 से। अगला प्रश्न है, राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन कोष की राशि को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी किए जाने की घोषणा की गई? अब देखो, पर्यटन पर लगातार सरकार क्या है, फोकस कर रही है। देखो, 2 मेन फोकस चल रहे हैं सरकार के, एक तो क्या, पर्यटन उद्योग पर और एक आवासन मंडल पर। तो यहाँ पर देखें हम, तो 1000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1500 करोड़ रुपए हैं, वो कहाँ पर खर्च किए जाएंगे? पर्यटन पर खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने संभागों में सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा की गई? तो ध्यान रखना, राज्य के सभी 7 संभागों पर, कितने? 7 संभाग हैं और सभी संभागों पर क्या है? सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। और आपको ये भी पता है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स और शहरी ओलंपिक गेम्स के लिए भी राज्य सरकार ने कितने? 150 करोड़ रुपए का बजट है वो घोषित किया है। अगला प्रश्न है, किसानों को फार्म पॉन्ड में प्लास्टिक लाइनिंग के लिए अनुदान की सीमा को बढ़ाकर कितना? 90,000 से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की है? तो ध्यान रखना 1,20,000 रुपये। साथियों, किसानों के लिए योजनाओं में से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा और मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि अनुदान की राशि कितनी? 90,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1,20,000 रुपये। अगला प्रश्न है, कस्टम हायरिंग सेंटर पर 4 लाख रुपए की अनुदान राशि के द्वारा कितने ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे? तो ध्यान रखना, कितने? 1,000 ड्रोन्स हैं वो उपलब्ध करवाएंगे। ऐसे युवा जो एग्रीकल्चर के अंदर क्या किए हुए हैं? स्नातक किए हुए हैं, वो इन ड्रोन्स के द्वारा फसलों की जानकारी लेंगे
और साथ साथ में क्या है, ये कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है, ये क्या है, 70/2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी और राज्य में अब तक 758 कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना की जा चुकी। यहाँ से किसानों को क्या है, ट्रैक्टर है या उनके जो संयंत्र हैं वो क्या उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। और इसी तर्ज को आगे बढ़ाते हुए कितने 1000 ड्रोन्स हैं अब इन कस्टम हायरिंग सेंटरों पर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने बजट घोषणा 2023-24 में कृषक कल्याण कोष की राशि को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की गई। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 5 करोड़ से सीधी बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 7,500 करोड़ कर दी गई। किसके लिए, कृषक कल्याण कोष के लिए। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज के तहत अवार्ड की राशि को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा बजट में की गई। इनोवेशन, ध्यान रखना, राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज के तहत कितनी, 2 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 5 करोड़ रुपए कर दी गई। ध्यान रखना, कितनी कर दी गई, 5 करोड़ रुपए कर दी गई। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत अब कितने विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो देखो साथियों, राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना के तहत उन मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए सारा खर्च क्या है, राज्य सरकार उठाती है। और ये घोषणा कब की गई थी, आपको पता है 2022-23 में बजट में घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद में इसको लागू कर दिया गया और उसमें क्या है, 200 विद्यार्थियों को पहले भेजा जाता था। अब 200 विद्यार्थियों की बजाय संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 500 विद्यार्थी। यानी राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत कितने, 500 अभ्यर्थियों को विदेश में पढ़ने के लिए राज्य सरकार स्कॉलरशिप प्रदान करेंगी। तो ये थे साथियों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण बजट के प्रश्न। वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करो। थैंक यू।